Okay, so now this function prints a proverb. अच्छा, हमें function body लिखनी है. Function body जो है वो यहाँ लिखनी होगी. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर आपने चीज़ नोट की होगी बिफोर राइटिंग द फंक्शन participants are 15. Okay, so before telling or maybe a little bit waiting for others, let me tell you something else. This function prints a proverb. This function takes a number from the call. Call से function लेता है. जैसे आप देखें, कॉल हम लोगों ने इसको खाली हाथ करके कॉल नहीं करवाया. कुछ देकर कॉल किया. क्या देकर कॉल किया? वर्ड कोड देकर कॉल किया. सही है. सो अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि अब ये ऑल तो वर्ड कोड देकर कॉल किया है, तो यहाँ पर वर्ड कोड ही आना चाहिए था इंट के बाद. यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं ना वो. आंसर मी प्लीज. मैम नंबर की जगह वर्ड कोड आना चाहिए था ना. Exactly. I just wanted you to notice this. Now, once you know, you will notice, then I will tell you. Okay, so let me tell you. Enough with the waiting. यहाँ पर नंबर कोड की जगह नंबर क्यों आ रहा है? यहाँ पर वर्ड कोड की जगह नंबर क्यों आ रहा है? द आंसर इज कि यहाँ पर आप वेरिएबल जो है वो चेंज कर सकते हैं. क्यों चेंज कर सकते हैं? इस एग्जांपल इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो कुछ नेबर्स आए, वो आए और उन्होंने मुझे खाना दिया. ठीक है. अब वो जो खाना मुझे दे रहे हैं मैं रिसीव कर रही हूँ. तो नाउ वो जो खाना देंगे में देंगे, और मैं जो रिसीव करूँगी वो अपने यूटेंसिल में रिसीव करूँगी. अपने मतलब घर के बर्तन में रिसीव करूँगी, वो मुझे अपने घर के बर्तन में देंगे. दैट मीन्स कि जो है वो अ, ये जो हमारे पास वर्ड कोड है, ये जो वेरिएबल है वर्ड कोड, ये मैं अभी क्लास इसकी आगे वाला टॉपिक था लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल. ये जो वर्ड कोड वेरिएबल है, ये सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन में से बिलोंग करता है. इसको इस वेरिएबल को ये वाला फंक्शन नहीं जानता. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो नेबर्स जो है वो कुछ खाना लेने आए हैं. लेट्स से वो जो खाना जिस बर्तन में देंगे हम उस बर्तन को नहीं जानते. ठीक है. हमें सिर्फ खाने से मतलब है. वो खाना जब हम लेंगे तो हम लोग अपने बर्तन में उसको लेंगे, और उनका बर्तन जो है वो हमें रिकग्नाइज नहीं करेंगे और हम उसको वापस कर देंगे. ठीक है. सो दिस इज सिमिलरली दिस वर्ड कोड वेरिएबल is a local variable. That means it is defined inside this main function, and it will only hold the value or only hold recognition inside this function. This another function will not recognize what this word code is. So whatever it is sending, whatever we are sending in the word through the word code will be received in here with this variable. Okay, so although we can name this variable with the same variable, यानी कि word इस यहाँ भी word code भी लिख सकते हैं, लेकिन that word code and this word code will be treated differently, because this word code belongs this and this word code belongs here in this function. जैसे for example आपके neighbor के बर्तन और आपके बर्तन सेम डिज़ाइन के हैं. हाँ, ऐसा भी तो होता है सेम डिज़ाइन के हो, लेकिन उनके बर्तन वो जानते हैं, हमारे बर्तन हम जानते हैं. दिस इज सिमिलर लाइक दिस कि हमें सिर्फ जो है वो जो भी उस बर्तन में देंगे हम अपने इस बर्तन में रिसीव कर लेंगे. अब आप सेम नेम से डिक्लेयर करना चाहे सेम नेम से कर लें. ठीक है. तो दिस इज द थिंग. समझ आई ये बात? आई एम आस्किंग यू स्टूडेंट्स, समझ में आया ये बात? मैम ये समझ नहीं आ रहा मुझे. नहीं आया? मुझे समझ नहीं आया. दूसरी एग्जाम्पल. मैम कोई और एग्जांपल दे दें मैम. अच्छा, मैं ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ. देखें, हम एक टॉपिक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, वो हम पढ़ लेते हैं, फिर इसमें भी समझ में आ जाए. This topic is about local variable and global variable. ठीक है. अब हम देखते हैं लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है. लोकल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्स विद इन अ फंक्शन. ठीक है. यानी कि फंक्शन के अंदर ही अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ हो तो वो लोकल वेरिएबल है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग, इंट नंबर. हाँ, जैसे ये है
int word code. अब ये जो word code variable है, this word code variable will only be recognized inside this main function. If I write word code here, for example if I write कि भाई अब देखिए यहाँ पे मैं लेट से कर देती हूँ सी आउट word code. What do you think? What will happen? मैम ये एरर देगा क्योंकि जो वर्ड कोड है ना वो इंट के फंक्शन में हमने डिक्लेयर किया हुआ है। Yes. अभी वर्ड कोड इस वर्ड कोड को नहीं जानता, ये देखें ये एरर दे रहा है यहाँ पर। यही कमांड अगर मैं वहां लिखती हूँ, सेम कमांड अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, अच्छा कोड की स्पेलिंग गलत लिख दी है, अब ये रन हो गया, सही है। अब चलो लेट से यहीं पे दोबारा लिखते हैं। ये देखें एरर दे रहा है। Although this word code is declared, but it is declared inside here. इस एग्जांपल इस तरह से दूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हमारे यहाँ कुछ चीज़ें होती हैं स्टैंडर्ड होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो लोकल होती हैं, यानी कि लोकली रिकग्नाइज होती हैं, कुछ होती हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो समवेयर और मैं कहती हूँ कि मतलब अपना नाम लेती हूँ, लेट से फराह, नाम तो सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं जाती हूँ, मैं कहूँ कि मेरा नाम फराह है, नाम तो सुना होगा। अब वो आगे से कहेंगे नहीं हमने नहीं सुना, हम नहीं आपको जानते, जाए, ठीक है। अब लेट से कोई नाम लेता है बिल गेट्स का। बिल गेट्स इज इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड फिगर, पब्लिक फिगर, राइट? So when someone know when I talk about Bill Gates, then everyone knows who is Bill Gates. That means that name has got the international recognition, global recognition. And some names like my name has no global recognition, are locally known. Only my family would know that who am I, or maybe you know, लेकिन आपके घर वाले नहीं जानते होंगे, ठीक है, मेरे घर वाले जानते हैं, यानी कि आई एम जस्ट लोकली, दिस नेम इज लोकली रिकग्नाइज्ड, ठीक है। और एंड सम नेम्स आर ग्लोबली रिकग्नाइज्ड, ठीक है। अब इसको बताना कैसा तरीका है कि लोकल क्या है और ग्लोबल क्या है। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ तो वो वेरिएबल सिर्फ ये जानेगा, मतलब ये फंक्शन उसको पहचानेगा। और अगर मैं कोई फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर करती हूँ तो वो फंक्शन सिर्फ यहाँ ये वाला फंक्शन जानेगा।